दोस्तों, मैं फिर आज आपके सामने एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानियाँ जो जीवन को बदलती हैं, कहानियाँ जो एक रास्ता देती है, कहानियाँ जो प्रेरित करती है, कहानियाँ हमको एक नई ऊर्जा देती हैं। कहानियाँ जीवन को बताती है, कहानियाँ जीवन को बनाती है। ऐसी ही कहानी है एक महान शिक्षाविद की, जिसके बारे में कुछ कहना सूरज के सामने दिया जलाना है। पर ये कहानी यकीन मानिए, अगर आप दिल से सुनेंगे तो ये कहानी आपको एक नया जुनून, एक नई ऊर्जा जरूर देगी। ये कहानी है अब्दुल कलाम साहब की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। और जन्म के समय शायद मुझे लगता होगा भविष्यवाणी हुई होगी कि इस दुनिया में जो भी कुछ हटकर करता है, जमाना उस पर हंसता है। पर सच तो ये है दोस्तों, इतिहास वही रचता है। ऐसे इतिहास पुरुष अब्दुल कलाम साहब के बारे में आज हम उसकी कहानी को सुनेंगे। 15 अक्टूबर 1931 में उनका जन्म हुआ और इस पृथ्वी के ऊपर 27 जुलाई 2015 तक वो जीवित रहे। उस दिन अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। पर जितने भी दिन वो रहे, हर दिन उन्होंने एक नई कहानी लिखी, हर दिन उन्होंने एक सफलता की नई कहानी लिखी, हर दिन उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई की एक नई कहानी लिखी। बचपन में मुसलमान परिवार में उनका एक जन्म हुआ था, बड़ा गरीब परिवार था। तो पढ़ाई के बाद पिताजी को आर्थिक सहायता थोड़ी सी हो जाए, समाचार पत्र का वितरण करते थे। पढ़ने का बड़ा शौक था उस छोटे कलाम को, सीखने की बड़ी जुनून थी उस छोटे कलाम को। जब आसमान में पंछी उड़ते थे तो मन में कभी कभी कलाम साहब अपने से कहते थे, क्या वो छोटा सा बच्चा, क्या मैं भी कभी इस तरह से उड़ूंगा। और तब शायद आसमान से आवाज आती होगी, क्यों नहीं, एक कदम तो बढ़ा। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता दोस्तों एक छोटे से स्टेप, एक पहले कदम से चालू होता है। और यही आवाज उस बच्चे के दिमाग में गई होगी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद में मद्रास के इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की। फिर डीआरडीओ में उन्होंने नौकरी की और बाद में इसरो में आ गए। कितनी तरह की अंतरिक्ष के कार्यक्रम, प्रक्षेपण कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने निर्माण किया, उन्होंने दिशा दी। इसीलिए तो उनका नाम पड़ गया मिसाइल में, अब्दुल कलाम साहब। देश के राजनेता आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास करते थे। आपने देखा होगा जब हम घर पर पढ़ाई करते हैं, कई बार लोग हमको चेक करते हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। पर सोचिए, अब्दुल कलाम साहब पर लोग आंखें बंद करके विश्वास करते थे। न इस देश की पार्लियामेंट की जरूरत थी, न कुछ और उनको कार्यक्रम दिए जाते थे। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल को इस भारत को दी। बैलिस्टिक मिसाइल के वो प्रणेता थे। रोज पढ़ना, संस्कृत के महान पंडित थे। मैं मुसलमान होते हुए उनको पंडित कहता हूं। जैन आचार्य महाप्रज्ञ जी के परम मित्र थे, अहिंसा के पुजारी थे। क्या कहें कलाम साहब के बारे में। हर दिन अगर आप जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कलाम साहब के जीवन को सुना करिए। उसके बाद वो देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उनको
उनको जो है एनडीए की सरकार में चुना गया। और कितना सही कहते थे कि एवरी पेन गिव्स ए लेसन एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन। कलाम साहब का ये सबसे पसंदीदा कोटेशन था। एवरी पेन गिव्स ए लेसन एंड एवरी लेसन चेंज ए पर्सन। आप जब आईआईटी की पढ़ाई करते हैं, आप जब नीट की तैयारी करते हैं, आप जब अपने 11th और 12th बोर्ड को देते हैं, आप अपनी 10th क्लास की पढ़ाई करते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आप कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं और आप घबरा जाते हैं। आप घबरा जाते हैं? बिल्कुल नहीं, मेहनत की पराकाष्ठा की। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना भी सीखिए। उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद से हट गए तो उन्होंने फिर अपनी शिक्षा का काम चालू किया। कॉलेज और बच्चों के अंदर जो है उन्होंने जाना चालू किया और उनके बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों के साथ बात करना, ये उनका पसंदीदा विषय बन गया। और वो हमेशा कहते थे, देखिए हम छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं, मत घबराइए। कलाम साहब ने कहा है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप असफलता आपको प्राप्त होती है तो घबराइए मत, बिकॉज फेल मीन्स इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेलियर सीखने के लिए पहला अध्याय होता है। तो बिल्कुल मत घबराइए और आगे बढ़िए। कलाम साहब आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी बातें हमारे दिल में, दिमाग में गूंजनी चाहिए। वो कहते थे ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम। ड्रीम ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। ये कलाम साहब कहते थे सपने देखिए बच्चों। सपने देखने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बार बार सपने देखने से आपके विचार बनेंगे और जब विचार आपके बनेंगे तो फिर परिणाम आएगा, वैसे ही आपके एक्शन होंगे। तो भूलिएगा मत, आपको आगे बढ़ना है। आपको इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। आपको उस तरह से मेहनत करनी है दोस्तों। कहानियाँ आपके जीवन को बदलती हैं। अगर इसी तरह की कहानियाँ आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूँगा मैं नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।